हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टार्ट करेंगे गाइस आज के सेशन को। एंड आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं CHSL का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है, फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए। गाइस ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है 27/5/2022, यानी कि ये 27 तारीख आपका जो है 27/5/2022 थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो बहुत ही अच्छे से हम इसे समझेंगे, डिटेल्ड मैनर में सभी क्वेश्चंस को समझेंगे गाइस। सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दे, फिर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो आइए गाइस क्वेश्चंस करते हैं। और ये एक बेहतरीन सा कोट है आपके लिए, तो एक बार इस कोट को समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम। द कोट इज, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है, इसलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर पेशेंस नहीं है ना, तो बड़ी बड़ी चीजें जो तुमने सोच रखी हैं वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बस केवल पेशेंस के बारे में ही बोलूंगी, क्योंकि बस मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ में इसी चीज की नीड है। तो पेशेंस बनाए रखो। तुमने अगर कुछ सोचा है तो थोड़ा उसमें टाइम तो लगेगा, और टाइम लगेगा तो आप ऐसे धैर्य अपना खो नहीं सकते हैं, अपना पेशेंस आप लूज नहीं कर सकते हैं। आपको पेशेंस रखना है। और अब बस अगर आपने कुछ अच्छा किया हुआ है तो उसके रिजल्ट भी जो होंगे वो अच्छे होंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं गाइस। और ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, द लव ऑफ मैन और अ मैनकाइंड। लव ऑफ अ मैन और अ मैनकाइंड, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा गाइस? फिलॉसफी, फिलैंथ्रोपी, फिलॉलॉजी, फिलैंथ्रोपी, फिलॉसफी या फाइलेक्ट्री? बताएंगे करेक्ट ऑप्शन गाइस क्या हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बता देंगे कि ये सेशन गाइस प्रीमियर है। और प्रीमियर है, बट मैं सभी बच्चों के ऑप्शंस जरूर देखूंगी कि आप कितने बच्चे इसको करेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए गाइस, बताइए। सो गाइज यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका सेकेंड ऑप्शन। एक बार सभी ऑप्शंस पर गाइज नजर हम डालेंगे। फिलॉलॉजी क्या होता है? फिलॉलॉजी, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। और ये फिलॉसफी क्या होता है? स्टडी ऑफ आइडियाज, द स्टडी ऑफ आइडियाज। ठीक है, आप सब बच्चे भी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, फाइलेक्ट्री, अ लेदर बैग। एक लेदर बैग होता है, उसी फाइलेक्ट्री हम कहते हैं। ये कुछ और नहीं है, ये बैग है, तो बैग का ही नाम है फाइलेक्ट्री। नेक्स्ट आ जाएगा गाइस। और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, टू ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ दिस टेक्स्ट आर स्टिल एक्सटेंट। सो गाइज एक्सटेंट का एंटोनिम बताना है, आप सभी बच्चों को बताएंगे क्या हो जाएगा। एक्सटेंट का एंटोनिम बताना है, बताएं। चलिए गाइस, सो यहां आपका हो जाता है करेक्ट ऑप्शन क्या? नेगोशिएट, एक्सटिनेक्ट, ड्रूल या परसिस्ट? बताएं। सो गाइस करेक्ट ऑप्शन है आपका यहां पर परसिस्ट भी नहीं है, ड्रूल भी नहीं है, और नेगोशिएट मीन्स क्या होता है? कन्विंस करना, परसुएड करना। यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका एक्सटिनेक्ट हो जाएगा। सो गाइस सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए। माय फादर टीचर्स स्टूडेंट्स, इसका पैसिव वॉइस गाइस क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शंस बताएं करेक्ट क्या है। माय फादर टीचर्स स्टूडेंट्स, इसका पैसिव वॉइस गाइस क्या है? बताएं। चलिए, तो गाइज यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है सेकेंड ऑप्शन। ये स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है, माय फादर यहाँ सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करते हैं, और सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करते हैं। सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसा कि आप देख रहे हो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसकी पैसिव वॉइस में हम इज, एम, आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। तो गाइज आंसर यहाँ सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, बीइंग का यूज नहीं करते हैं। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है ना, तो स्टूडेंट्स आ स्टूडेंट नहीं होगा। सो गाइज आंसर यहाँ सेकेंड ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाए। द इमिटेशंस ऑफ द होरेस रेज issues of political neutrality, partisanship and more
satire and as such और key text of the Augustan age. Guys आपको बताना है ये जो words highlighted हैं आपके सामने, इसमें से कौन सा word आपका जो है वो wrong है, बताएंगे कौन सा वर्ड गाइज इसमें रॉन्ग है, बस वो कमेंट करके बताना है सभी बच्चों को। फटाफट से गाइज आंसर बताएं क्या हो जाएगा। सो गाइज करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी की जो स्पेलिंग है गाइज वो रॉन्ग है। न्यूट्रलिटी की स्पेलिंग होती है NEUTRALITY। तो यहाँ आपका न्यूट्रलिटी हो जाएगा, ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है न्यूट्रलिटी का, ठीक है। सो डी ऑप्शन गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाए, अ स्टूडेंट्स डैश इन रैगिंग कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, कर्बिंग, अवॉइडिंग, इंडल्जिंग या कंट्रास्टिंग। गाइस आंसर बताएं क्या हो जाएगा। चलिए गाइस, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाता है कर्बिंग। जी नहीं, कर्बिंग भी नहीं है। कर्बिंग मीन्स क्या होता है? कर्बिंग मीन्स होता है रोकना, रेस्ट्रेन करना, है ना, नियंत्रित करना। तो रेस्ट्रेन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अवॉइड क्या होता है? इग्नोर कर देना, ठीक है, इग्नोर करना। कंट्रास्ट क्या होता है? गो अगेंस्ट ऑफ समथिंग, गो अगेंस्ट, तो ये भी नहीं होगा। इंडल्ज मीन्स क्या होता है? लिप्त हो जाना। तो जो भी बच्चा रैगिंग में इंडल्ज है, शामिल है, उसे इंस्टीट्यूशन से एक्सपेल किया जाएगा। सो सी ऑप्शन गाइस करेक्ट हो जाता है। स्केप्टिक का बताना है एंटोनिम। तो स्केप्टिक का एंटोनिम गाइस क्या होगा? रिसीवर हो जाएगा, डाउटर हो जाएगा, डिसबिलीवर हो जाएगा या बिलीवर हो जाएगा। सभी बच्चे आंसर बताएंगे। एंटोनिम का एंटोनिम, स्केप्टिक का एंटोनिम क्या होगा बताएंगे। सो गाइज यहाँ देखेंगे रिसीवर तो बिल्कुल इरिलेवेंट है, और डाउटर स्केप्टिक का हो जाता है सिनोनिम। डिसबिलीवर भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। बिलीवर यहाँ करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो जो भी संदेह करते हैं हर एक चीज में, जिनको डाउट होता है हर एक चीज में, उन्हें हम कहते हैं स्केप्टिक। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा बिलीवर, मतलब हर चीज में बिलीव करने वाला। एलिना इज ट्रैवलिंग सिंस एस्टरडे, इसका गाइज इसमें क्या एरर है इस क्वेश्चन में? फटाफट से बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 में गाइज क्या एरर है बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 में गाइज क्या एरर है? गाइज चेक करेंगे फटाफट से। देखेंगे यहाँ पर हमने सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम यूज किया है एस्टरडे, और हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में जो एक्शन है वो चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू है। और ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। सो गाइज इस क्वेश्चन में जो एरर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकेंड पार्ट में, द सेंटेंस शुड बी एलिना हैज बीन ट्रैवलिंग सिंस एस्टरडे। सो आपका सेकेंड पार्ट में गाइज यहाँ एरर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, रीड बिटवीन द लाइन्स, इस ईडियम की मीनिंग क्या हो जाएगी? बी अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग अगेन, किसी चीज को दोबारा करने से डरना। स्पीक द ट्रूथ इवन इफ इट इज अनप्लेजेंट, सच्चाई बोलना भले वो अनप्लेजेंट हो, अच्छा ना हो। अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट सैड आउटराइट, किसी चीज को समझना जो गलत तरीके से, जो सही से ना कहा गया हो। एंड हार्म समवन हु ट्रस्ट यू, ऐसे व्यक्ति को हार्म करना जो आप पर बिलीव करता हो, जिसको आप पर ट्रस्ट हो। सो गाइज इस 8 का जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी ईडियम मीनिंग क्या हो जाएगी? चलिए, यस, तो सी ऑप्शन गाइज यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन बताया बस उन्हीं का करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाए। सो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है, और आपको बताना है कि सभी सेंटेंसेस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए गाइस, सो आप देखेंगे डस्टी इज अ प्रोडिजियस। प्रोडिजियस की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, प्रोडिजियस की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, ठीक है। और प्रोडिजियस, देखो प्रोडिजियस की स्पेलिंग गाइस होती है PRODIGIOUS। इट मीन्स एनॉर्मस,
enormous, huge, ठीक है। सो ये इसकी मीनिंग होती है गाइज। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोडिजियस की स्पेलिंग तो करेक्ट है, बट आप देखें एशले कॉट द स्पेक्टेटर्स बाय हिज प्रोडिजियस ट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ OUS ये रॉन्ग है आपका, तो ये भी देखो डी भी रॉन्ग है गाइज, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है, सी ऑप्शन गाइज जिन बच्चों ने सी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाए, वन हु गिव्स मनी और हेल्प टू अनदर पर्सन और कॉज, वो व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है, उसके लिए एक वर्ड बताना है आपको इंग्लिश में, कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, फटाफट से बताएं। एग्नोस्टिक, एमेचर, बेनिफैक्टर, एनार्किस्ट। आंसर गाइज क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बताएं फटाफट से। चलिए गाइज, सो गाइज यहाँ आंसर आपका हो जाता है बेनिफैक्टर, ठीक है। तो सी ऑप्शन गाइज करेक्ट है, बेनिफैक्टर। एग्नोस्टिक क्या होता है गाइज? एग्नोस्टिक की मीनिंग होती है डाउटर, जो स्केप्टिक हो, जो डिसबिलीवर हो, जिसे हर एक चीज में डाउट होता है, उसे एग्नोस्टिक कहते हैं। एमेचर क्या होता है? जो नॉन प्रोफेशनल हो, जो नोविस हो, जो बिल्कुल नया हो किसी चीज में। एनार्किस्ट क्या होता है? नाहिलिस्ट, है ना, अराजकतावादी को अनार्किस्ट कहते हैं हम। सो गाइज यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या हो जाता है आंसर। पेस का बताना है सिनोनिम, टारगेट, एंगल, स्पीड या कॉर्नर। गाइज क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट सिनोनिम क्या होगा, सभी बच्चे ऑप्शन बताएं। सो गाइस पेस मीन्स होता है गति, और इसका आंसर टारगेट नहीं होगा, एंगल भी नहीं होगा, कॉर्नर भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन बता दे फटाफट से सभी बच्चे। स्पीड हो जाता है, ठीक है। सो पेस मीन्स क्या होता है गाइस? स्पीड या फिर गति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और इस पर्टिकुलर सेंटेंस का आपको बताना है एक्टिव वॉइस, फटाफट से बताएं। 4 grams of sodium chloride was added to the mixture by the research team। तो गाइज इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर गाइज क्या हो जाएगा, बता दे फटाफट से। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमने यूज किया हुआ है द 4 grams of sodium chloride was added to the mixture by the research team। तो रिसर्च टीम ने इसे क्या किया है, 4 grams सोडियम क्लोराइड को ऐड किया है मिक्सचर में। सो गाइज एक्टिव जाना है, तो ये तो आपका सब्जेक्ट हुआ, इसे सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करना है, तो मिक्सचर एडेड होगा नहीं और 4 grams होगा नहीं। और फिर आपने बोला द रिसर्च टीम added 4 grams of sodium chloride to the mixture, या the research team added the mixture to 4 grams of sodium, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। सो गाइज यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका सी, सेकेंड ऑप्शन गाइज करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। रीमा एंड आशा वर फ्रॉलिकिंग इन द पार्क। सो फ्रॉलिकिंग इन द पार्क की मीनिंग क्या होगी, आंसर बताएं। वर परफॉर्मिंग इन द गार्डन, वर पार्टिसिपेटिंग इन द गार्डन, वर एंजॉइंग इन द गार्डन, या वर प्लेइंग इन द गार्डन। गाइज आंसर बताएं, करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, फटाफट से। सो गाइज यहाँ पर परफॉर्मिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, पार्क में गई हुई हैं तो वो परफॉर्म नहीं करेंगी, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, ये दो वर्ड्स बिल्कुल इरिलेवेंट हैं। एंजॉय भी नहीं करेंगे, एंजॉय हम हर जगह पर कर लेते हैं, बट अगर पार्क की बात हो रही है तो हम प्ले कर सकते हैं वहां पर। सो गाइज यहाँ डी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। और अब आपको बताना है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन ऑप्शंस में कौन सा आपका है, फटाफट से गाइज बताएं। चले गए, तो बिलीव जो आपका वर्ड है इसकी स्पेलिंग भी यहाँ करेक्ट है, और हम बात करें अगर कॉन्सियस की तो इसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है। डिसिप्लिन तो इसकी स्पेलिंग जरूर, डिसिप्लिन वर्ड एक बार जरूर देखिए, CHSL या MTS के बच्चे ये आ सकता है एग्जाम में। सो प्रिविलेज गाइज हम देखेंगे, प्रिविलेज की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, और प्रिविलेज की स्पेलिंग होती है PRIVILEGE। तो प्रिविलेज हो जाता है यहाँ पर आपका इनकरेक्ट, मतलब ये यहाँ पर इनकरेक्ट था, और इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपके सामने है PRIVILEGE। नेक्स्ट आ जाएगा इस रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। तो गाइज इस क्वेश्चन में क्या ग्रामेटिकल एरर है, फटाफट से बताएं। रोनाल्डो इज द फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल, अ फेमस रोनाल्डो इज प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। गाइज बताएं फटाफट से।
सो गाइज यहाँ देखेंगे, इज अ फेमस, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ फुटबॉल, द फुटबॉल नहीं, ठीक है। सो गाइज यहाँ जो एरर आपका हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, द फुटबॉल नहीं कहना, आपको केवल फुटबॉल बोलना है, क्योंकि ये कोई इतनी पर्टिकुलर चीज है नहीं, फुटबॉल एक जनरल वर्ड है और इसके सामने हम द का यूज नहीं करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल नहीं होगा। रेड लेटर डे, इस इडियम की मीनिंग क्या हो जाएगी, मेमोरेबल, हॉलीडे, बर्थडे या रोज डे। सो चलिए आंसर बताइए। सो गाइज यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है मेमोरेबल डे, ठीक है, मतलब एक ऐसा यादगार वक्त। सो यहाँ इसका रेड लेटर, इसको एन इम्पॉर्टेंट डे भी कह सकते हैं। सो दोनों ऑप्शंस, अगर ऑप्शन में आपके ये मेमोरेबल डेट के डे के अलावा एक और वर्ड है एन इम्पॉर्टेंट डे, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट डे, तो भी आप ये कर सकते हो, ये आप यूज कर सकते हो। और अगर वहां है मेमोरेबल डे तो मेमोरेबल हो सकता है, एन इम्पॉर्टेंट डे भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। रेड लेटर में दोनों यूज किया जा सकता है, ठीक है, मेमोरेबल भी और एन इम्पॉर्टेंट भी। नेक्स्ट आ जाइए, और अब आपको बताना है 17 का करेक्ट ऑप्शन गाइस क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दें। However, through sheer grit and determination, Nick was able to get admission to a high school. Nick Wojcik was prevented from attending mainstream middle schools. Guys, फटाफट से बताएं करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है। आपके सामने देखो, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, ये however है कंजंक्शन, तो इससे स्टार्ट करोगे नहीं। और आपने देखा निक वॉज एबल टू गेट एडमिशन टू अ हाई स्कूल, समझ सकते हैं आपकी भावना कि आपने नाउन को देखा और आपने टिक कर दिया होगा बी, लेकिन बच्चे यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी से स्टार्ट करोगे। निक वोजिसिक वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम, अब ये फ्रॉम आपका है तो फ्रॉम के बाद नाउन आ जाएगा, और किस चीज से प्रिवेंट किया गया, तो अटेंड करने से, तो यहाँ आपका हो जाता है सी के बाद डी, और एक ही ऑप्शन में सी डी है, बस आगे बढ़ना ही नहीं है, उसके बाद फिर क्या करना है, ए और बी देख लो अगर आपका मन कर रहा है तो, है ना। Nick was able to get admission to a high school, however through sheer grit and determination, ठीक है। सो गाइज यहाँ आपका आंसर हो जाता है ओके, हाउ एवर थ्रू, आप क्या करोगे, सबसे पहले ए यूज करोगे, देन आप बी यूज करोगे, पहले ए यूज करोगे देन बी यूज करोगे, तो गाइज आंसर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाए, ही वॉज अ डैश स्ट्रेंजर टू मी, बताएंगे क्या होगा, फुल, सेटल्ड, एंटायर या कंप्लीट। चलिए, सो गाइज यहाँ करेक्ट ऑप्शन है आपका, ही वॉज अ फुल स्ट्रेंजर टू मी, जी नहीं, ही वॉज अ सेटल्ड स्ट्रेंजर टू मी, जी नहीं, एंटायर भी नहीं करोगे, कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ही वॉज कंप्लीट स्ट्रेंजर टू मी। सो गाइज डी ऑप्शन गाइज यहाँ करेक्ट है। द अनएजुकेटेड मैन वॉज फ्लमक्स्ड बाय द लीगल डॉक्यूमेंट, गाइज बहुत ही क्लियर है आपके सामने इसकी मीनिंग, अगर आप समझ सकते हो इस पूरे सेंटेंस को। द अनएजुकेटेड मैन was flummoxed by the legal document, guys इसका आंसर क्या होगा बताएं। सो flummoxed मीन्स होता है गाइस पजल्ड होना, कंफ्यूज्ड होना, ठीक है, कंफ्यूज्ड है ना, परप्लेक्स्ड। सो गाइज हैप्पी, अनॉइड एंड कंफर्टेबल नहीं होगा, स्केयर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो वो काफी डर गया, और जब इंसान डर जाता है तो वो कंफ्यूज्ड भी हो जाता है। सो गाइज यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अ किक इन द टीथ, इस ईडियम की मीनिंग क्या हो जाएगी, एल्कोहल कंजप्शन, टूथेक, एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। गाइज क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं सभी बच्चे कमेंट में। सो एल्कोहल कंजप्शन नहीं होगा, टूथेक तो बिल्कुल नहीं होगा, जहां भी टीथ या टूथ वर्ड रिपीट कर दिया जाए, ईडियम में जो वर्ड्स, ईडियम के वर्ड्स अगर ऑप्शंस में रिपीटेड है गाइस, तो वो आंसर तो बिल्कुल नहीं होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ अ टूथ यहाँ भी रिपीटेड है, तो ये भी नहीं होगा। और एल्कोहल कंजप्शन तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, आपको इतना तो आइडिया है कि मैम ये इससे कुछ भी रिलेटेड है नहीं। ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट आंसर हो जाएगा। सो गाइज डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाए, और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसे सॉल्व करना। सभी बच्चे फटाफट से आ जाओ, फिर इसे सॉल्व करते हैं। गाइज एक बार अच्छे से रीड करना है पूरे सेंटेंस को, ठीक है, तो स्टार्ट हो जाए सभी बच्चे, फिर स्टार्ट किया जाए, ठीक है।
चलिए, हमें सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है गाइज कि हमें जो है ऑप्शंस को जरूर एक बार देख लेना है। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। In April 1945, during the conference to set up of the United Nations held in San Francisco, representative of Brazil and China proposed that an international health organization be and a conference to frame its constitution convened. On 15 February 1946, the Economic and Social Council of the UN instructed the Secretary General to a conference. A technical preparatory committee met in Paris from 18 March to 5 April 1946 and proposals for the constitution which were presented to the International Health Conference in New York City. 19 June and 22nd July 1946, on the basis of these proposals, the conference drafted and the Constitution of the World Health Organization, signed 22 July 1946 by representative of 51 members of the UN and of 10 members nations. अब स्टार्ट करते हैं गाइस। आप देख सकते हैं इस गैप में अगर मुझे कोई वर्ड फिल करना है तो गाइस बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि आपने यूज कर रखा है बी और वर्ब इसके बाद क्या हो जाती है थर्ड फॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा ना, तो एस्टेब्लिश किया जाएगा तो यहाँ थर्ड फॉर्म का वर्ब हम फिल करेंगे। तो एस्टेब्लिशिंग, एस्टेब्लिश और एस्टेब्लिशेस नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। एस्टेब्लिश्ड एंड अ कॉन्फ्रेंस फ्रेम its constitution convent. On 15 February 1946, the Economic and Social Council of the UN instructed the Secretary General to DAS में क्या डिस्पर्स करना, कन्वेन करना, कलेक्ट करना या सिट करना। गाइस बहुत इजी है, फटाफट से सभी बच्चे ऑप्शन बताएंगे इसका क्या हो जाता है। और ये काम आपका है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से क्या हो जाता है। चलिए गाइस, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख रहे हैं, तो सिट नहीं होगा। देखो मीटिंग्स में बैठक बुलाने के लिए हम डिस्पर्स तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कन्वीन बोलते हैं गाइस बैठक के लिए। तो कहना वही है कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन 15 February 1946 द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूएन इंस्ट्रक्टेड द सेक्रेटरी जनरल टू कन्वीन अ कॉन्फ्रेंस। तो गाइस आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा अ कॉन्फ्रेंस। ड्रू ऑफ, ड्रू अवे, ड्रू अप या ड्रू डाउन। तो गाइज यहां करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है 23 का, बताएं। सो गाइज करेक्ट ऑप्शन है यहाँ का सेकेंड ऑप्शन, ड्रू अवे सच अ कॉन्फ्रेंस, एक ऐसा कॉन्फ्रेंस करना। और टेक्निकल प्रेपरेटरी आगे बढ़ जाते हैं, यहां देखेंगे थर्ड में क्या फिल करेंगे गाइज, फ्रॉम, वाइल, बिटवीन या अमंग। चलिए अच्छा, ये एक सेकेंड मुझे जरा चेक करने दो, आई थिंक कुछ तो रॉन्ग हो गया है। ओ माय गॉड, नो 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 नो, ठीक है। तो ये आपका एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड रुक जाओ थोड़ा सा, ये हो गया 22 का, ये हो गया, और थर्ड हमने यहाँ ये फिल कर दिया, ड्रू अवे फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वर प्रेजेंटेड टू द हेल्थ सिटी डैश। चलिए आगे बढ़ जाइए, यहाँ फोर्थ में फिल करना है आपको। अब क्योंकि एंड का यूज किया गया है तो गाइज यहाँ बिटवीन हो जाएगा, एंड का यूज किया गया है तो बिटवीन हो जाएगा। और नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, द कॉन्फ्रेंस ड्राफ्टेड एंड डैश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बताएंगे। फिफ्थ में एडॉप्ट या एडेप्ट या रिवोक्ड या मेंटेन्ड। गाइस रिवोक्ड, मेंटेन्ड और एडॉप्ट मतलब होता है किसी को गोद लेना, एडेप्टेड या किसी चीज को एक्सेप्ट करना। तो गाइज यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एडॉप्ट करना, ठीक है। ये यहाँ एडॉप्ट करना हो जाता है आपका करेक्ट ऑप्शन। अगर आप देखो इस चीज को तो आपको समझ में आएगा, द कॉन्फ्रेंस ड्राफ्टेड एंड एडॉप्टेड मतलब कॉन्फ्रेंस किया गया और उसके ड्राफ्ट को एक्सेप्ट किया गया, तो एक्सेप्ट के लिए एडॉप्ट करेंगे हम, और अनुकूल बनाने के लिए अपने आप को उसके लिए यूज करते हैं हम अडेप्ट होना, ठीक है। अडेप्ट यूज करते हैं हम अनुकूल बनाने के लिए। एडेप्ट मीन्स होता है स्किल्ड, ADEPT,
ADEPT मीन्स होता है गाइज स्किल्ड होना, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, स्किल्ड। और ये जो अडेप्ट है इट मीन्स क्या, इट मीन्स अनुकूल बनाना, है ना। तो गाइज यहाँ आंसर हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन। और आज के सेशन के 25 क्वेश्चंस यहाँ हो चुके हैं। और आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से शाम को 6:30 बजे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर गाइज।